जय हिंद। तो आइए हम लोग हिंदुस्तान पेपर में जो तवज्जो दी गई है न्यूज़ को, उसको हम लोग जानते हैं। आज 19 जून 2021 शनिवार। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने सबसे पहले तवज्जो दी है। तीसरी लहर को तैयार यूपी, माह अगस्त 2021 तक 10 करोड़ कोविड टीकाकरण का लक्ष्य। प्रधानमंत्री ने एल्डर लाइन को सराहा और पोस्ट कोविड वार्ड की स्थापना। बच्चों और महिलाओं का सहारा बनी सरकार। योगी सरकार ने निभाया साथ और बच्चों के घाव पर मरहम। तो आइए अब हम लोग वो थोड़ा सा यूपी का न्यूज़ था, अब देखते हैं। एक तिहाई अस्थायी कर्मियों से काम चला रही कंपनियां, बारिश की वजह से धुला पहला सत्र। स्टेट ड्राइव, क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के फॉर्मेट को लेकर कहा कि यह बेस्ट ऑफ 3 या एक सीरीज के तौर पर होना चाहिए था। और आगे न्यूज़ है, उद्यम सामान्य वर्ग के युवा और महिलाओं को भी 10 लाख यानी 5 लाख का लोन महिलाओं को ब्याज मुक्त और 84 किस्तों में लौटाने होंगे 5 लाख रुपए। महिला युवा उद्यमी योजना शुरू, सीएम ने किया पोर्टल लॉन्च। 5 लाख अनुदान, युवाओं को 1% ब्याज पर 5 लाख लोन, ऑनलाइन आवेदन कर सकते। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश इस योजना के संबंधित डब्ल्यू उद्यमी बिहार गो इन, ये जो है गवर्नमेंट इन पोर्टल का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग उद्यमी शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार को किया। इस योजना के तहत अब सामान्य और पिछड़ा वर्ग के युवाओं तथा सभी वर्ग की महिलाओं को भी उद्योग लगाने के लिए 10 लाख तक की मदद सरकार करेगी। इसमें 5 लाख अनुदान के रूप में मिलेगा, वही 5 लाख लोन होगा जिस पर मात्र 1% ब्याज युवाओं को लगेगा और महिलाओं को कोई ब्याज नहीं देना होगा। लोन को 84 किस्तों में लौटाने की सुविधा होगी। 2 किस्तों में यह राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आने मार्ग में वीडियो कॉन्फ्रेंस से इन योजनाओं को लॉन्च किया। तो बहुत बड़ी योजना। बिहार बोर्ड के 2.18 लाख छात्र ग्रेस से हुए पास और इंटर और मैट्रिक में बढ़ा उत्तीर्णता का प्रतिशत। शिक्षकों की बहाली जिला परिषद परामर्श समिति करेगी और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसे भी देखा जाए हम लोग। 16 घंटे गंडक की तेज धार में फंसे रहे 152 लोग सुरक्षित निकाले गए और टीका के बाद भर्ती होने का जोखिम कम। मिल्खा सिंह का ऑक्सीजन स्तर घटा और दिमाग को पढ़ने में सक्षम हेलमेट तैयार। तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी और चाचा भतीजे ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। मुखिया पंचायत में मौत की जानकारी 24 घंटे में दे कोर्ट। लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को न्योता कोर्ट। आज का दिन 1269 में फ्रांस के राजा लुई ने सभी यहूदियों को एक खास बैच पढ़ने का हुक्म दिया। 9 इथेनॉल इकाइयों के लिए जमीन आवंटित और 1 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। लुहट में 1 व मोतीपुर में 2 इथेनॉल प्लांट लगेंगे। उत्तर ग्रामीण बैंक कर्मचारियों का होगा चिकित्सा बीमा। 2 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त जिम्मेदारी और राज्यपाल फगू चौहान से मिले मंत्री नितिन नवीन। थानेदार के घर मिले 5.59 लाख और राज्य भर में डॉक्टरों ने 4 घंटे बंद रखी ओपीडी। पटना सहित 10 जिलों में चलेगा कोविड-19 क्रैश कोर्स जीवेस और आमजन को उपलब्ध कराए कोरोना संबंधित पोर्टल की जानकारी। पुलिसकर्मियों को राहत, छुट्टियों पर लगी रोक हटी और अधिक बारिश से किसानों में कहीं खुशी तो कहीं गम। पारस का कानूनी सलाह लेने के बाद चुनाव आयोग पहुंचे। टटका देखा जाए, चेतावनी के लिए तंबाकू उत्पादों पर 85% चित्र डरावनी। आंख बंद करके गुटखा खाइएगा भैया, बहुत खौफनाक चित्र छपल है रे पर। लाओ लाओ लाओ, केकला डलाला है ले, हम अपना गुटखा खायल डांट हंस के देखा दिए ना तो तोरे हार्ट अटैक आ जाएगा। अधिक बारिश से किसानों में कहीं खुशी तो कहीं गम और राज्य के 1/4 प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र में। मनरेगा से ग्रीन कवर बेल्ट निर्माण पर खर्च होंगे 2.92 करोड़ और साइकिल सवार पिता पुत्र को रौंदा, पुत्र की मौत।
नदी में डूबने से बालिका की मौत, मचा कोहराम, और पोखर में डूबने से किशोरी की मौत। कोरोना को मात देने के बाद वजन तेजी से घटे तो सतर्क हो जाए, और वैक्सीन लेने से सेहत को नहीं है कोई नुकसान। पीपर पाती मेन रोड पर बह रहा 3 फुट पानी। सड़क के डिवाइडर पर शरण लिए पीड़ित, और बाढ़ से हो रहे कटाव के विरोध में राजमार्ग जाम। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्वीकृति और ओपीडी सेवा रही ठप, परेशान रहे मरीज। 25,000 रुपये छीना। डॉक्टरों ने हमले की निंदा करते हुए उठाई सुरक्षा की मांग, और एसएसबी के प्रयास से हुआ टीकाकरण। आज का दिन 1947 में मशहूर ब्रिटिश भारतीय लेखक और उपन्यासकार सलमान रश्दी का जन्म, और एएससी हॉज बना कनाडा का उन्नत सीट मुजफ्फरपुर के संतोष कुशरे। पत्रकारिता के छात्रों को सब विषयों की जानकारी, और 80 अंक वाले विषय में 32 अंक तय। जिस स्कूल से भराया एलओसी उसी स्कूल से दे पाएंगे प्रैक्टिकल। चकिया के 4 छात्रों ने मारी बाजी, और आदित्य व जेनी से लहराया परचम। मोतिहारी के सोनम दारोगा की परीक्षा में हुई सफल, और माह के अंत तक फिर से शुरू होगा आवेदन। घर में घुस मारी गोली, एक की हत्या। फायरिंग मामले में एसआईटी गठित, जच्चा बच्चा की मौत पर बवाल, और डीएम ने आईएएस प्रशिक्षकों को दी ट्रेनिंग। लोडेड पिस्तौल के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार, और इंटर में दाखिला के लिए आवेदन आज से बने 4126 व्यवस्था केंद्र। पश्चिम चंपारण में सिख रहना कर रही कटाव। गोपालगंज के 4000 घरों में घुसा पानी, बाढ़ का पानी, और 60 लाख की हेराफेरी में मुख्य पार्षद गिरफ्तार। चैन मुक्त किए जाने पर संविदा कर्मी का बवाल, लाठीचार्ज। 1 जुलाई से शुरू होगा पौधारोपण, और तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी। जी, नीति आयोग एक ऐसी शक्तिशाली समन्वय समिति बना सकता है जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ और अनुभवी प्रशासक शामिल। स्विस बैंकों में बढ़ा धन। हर एक स्तर पर वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ साथ सरकार को विदेश में काला धन रखने वालों से सख्ती से निपटना होगा। समय के साथ विवाह संस्कार का बदलता स्वरूप, समाज के बड़े तबके के पारंपरिक विवाह और उन संबंधित रीति रिवाज भी अपरिहार्य नहीं रह गए। गम से खींच चलाते हैं बच्चे। किस्सा नीलकंठ। मार्क ट्वेन अपने समय के सबसे प्रभावशाली लोगों में से थे। लेखक के साथ साथ वो एक उद्यमी, प्रकाशक, पत्रकार और लेक्चरर भी थे। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और नोबेल विजेता विलियम फॉकनर ने उन्हें अमेरिकी साहित्य का जनक कहा था। मार्क ट्वेन को अमेरिका का महानतम ह्यूमनिस्ट कहा जाता। वो कहते थे कि हास मानव जाति के लिए सबसे बड़ा वरदान है। द एडवेंचरस ऑफ टॉम सॉयर, और इसका सीक्वल द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, अ हॉर्स टेल और द अमेरिकन क्लाइमेट आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ। भारत पाक विभाजन का दंश, पत्रकारिता पर समग्र दृष्टि, शार्क मानव की रोचक कथा। राशिफल में वृष देखेंगे। बातचीत में संतुलित रहे। नौकरी में कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और माता से धन मिल सकता है। और देख लीजिएगा, आज का दिन 1991 में सोवियत संघ ने हंगरी को अपने कब्जे से आज़ाद किया, और अमेरिका से टकराव को तैयार है किम। मध्य प्रदेश और यूपी में आगे बढ़ा मानसून। चोरी के आरोप में 2 अभिनेत्रियां गिरफ्तार। पाक में पूर्व पत्नी के उत्पीड़न पर शख्स को 12 साल कैद, और कोर्ट मेरा फैसला नहीं पलट सकता। मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत, और बीते साल लाखों लोग विस्थापित हुए। भारतवंशी न्यायाधीश कनाडा के कोर्ट में न्यायमूर्ति नामित। और आज का दिन 1990 में मॉस्को में रूसी सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य की कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना। 1/3 अस्थायी कर्मियों से काम चला रही कंपनियां, और जेम पोर्टल पर घरेलू कारोबारी को तरजीह। आज का दिन स्पोर्ट्स की दुनिया में आते हैं। 2018 में इंग्लैंड ने ट्रेंट ब्रिज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे का सर्वोच्च स्कोर 6 विकेट पर 481 रन में था। इंग्लैंड ने यह मैच 242 रन से जीता। इंग्लैंड ने भारत को फॉलो ऑन दिया। भारतीय महिला टीम शुक्रवार को वहां इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन पहली पारी में 231 रन सिमट गए। इससे उसे फॉलो ऑन के लिए मजबूर होना पड़ा। इसमें पहले इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 396 रन घोषित की थी, जिससे भारतीय टीम उसमें 165 रन से पिछड़ रही थी। भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 96 और स्मृति ईरानी ने 78 रन के साथ किए पारी खेली, और इन दोनों के अलावा दीप्ति शर्मा ने नवाज 29, पूजा
वखर ने 12 रन जोड़े। इंग्लैंड के गेंदबाज सेफी एलेस्टन 4 और हीथर नाइट ने 2 विकेट हासिल। दूसरी पारी में 1 विकेट पर 29 रन। फॉलोन खेलने आई भारतीय टीम दूसरी पारी में लंच 1 विकेट 29 रन बनाए थे। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना 8 रन बनाकर कैथरीन ब्रंट शिकार बने। शेफाली 20 रन बनाकर इस पर बनी हुई है। बारिश की वजह से धुला पहला सत्र। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले शुक्रवार को यहां लगातार बारिश के कारण शुरुआती सत्र में कोई खेल नहीं हो सका। बीसीसीआई ने ट्विटर पर लिखा कि दुर्भाग्य से आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पहले दिन के शुरुआत सत्र में कोई खेल नहीं होगा। मैच दोपहर 3 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन मौसम के कारण एजिस बाउल की पिच ढकी हुई थी और टॉस में देरी हुई। आईसीसी ने खराब मौसम के कारण नुकसान हुए समय को भरपाई के लिए रिजर्व डे रखा है और इस मैच का अधिकांश समय के लिए साउथहैम्पटन में बारिश की भविष्यवाणी की गई। सचिन बोले 3 मैच से तय हो विजेता। न्यूजीलैंड के खिलाफ चीजों को सरल रखना जरूरी। रोहित शतक चुकने का मलाल जल्द पूरा करूंगे। शेफाली बोर्ड के तारीखों में बदलाव के आग्रह पर सीपीएल सहमत और हॉकी 10 खिलाड़ियों का ओलंपिक पदार्पण। लिनेकर के दिल में पूर्व पत्नी के लिए खास जगह। कोपा अमेरिका पेरू को 4 शिकस्त कर चैंपियन ब्राजील शीर्ष पर। देश विदेश आज का दिन। 2007 में बगदाद में अल खिलानी मस्जिद बम विस्फोट में 78 लोगों की मौत हो गई और 218 घायल हो गए। चिंता धरती के गर्म होने की रफ्तार हुई दोगुनी और कोरोना से दुनिया में 40 लाख की मौत। देश में 2 महीने बाद सबसे कम मौतें। ट्विटर के प्रतिनिधि संसद की समिति के समक्ष पेश। कोवैक्सीन को जल्द मिल सकती WHO से मंजूरी। ब्रिटेन ने दुष्कर्म की पीड़ित महिलाओं से माफी मांगी और वायरस मौजूद रूप बदलने की संभावना बनी। मोदी लार के नमूने से हो सकती कोरोना संक्रमण की जांच और कहीं आप तो नहीं करती गलतियां। बातों बातों में बढ़ती रहे खुशियां। पापा से प्यार सबसे ज्यादा। लस्सी दिखाकर अपना असर। और आज का दिन चलते चलते 2005 में फोर्ब्स पत्रिका ने ओफरा विनफ्रे को दुनिया 100 ताकतवर हस्तियों की सूची में पहला स्थान दिया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला और ESA सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। जय हिंद।